हेलो स्टूडेंट्स। यह प्रश्न आपके बुक के पहले चैप्टर से संबंधित है और पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। यह वास्तविक संख्याएं का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न क्या है इसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें यह सिद्ध करना है कि 3 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले कि 3 + √2 को परिमेय संख्या 3 + √2 को इसको सबसे पहले हल करते समय 3 + √2 को परिमेय संख्या मानकर पूरे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। और जब लास्ट में प्रश्न के को सॉल्व करते हुए लास्ट में यह निष्कर्ष निकलता है कि यह परिमेय संख्या है ही नहीं, तो वही सिद्ध हो जाता है कि यह जब परिमेय संख्या नहीं सिद्ध होता है तो क्या सिद्ध हो जाता है? अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले मान लेते हैं और क्या मानते हैं कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसे एक परिमेय संख्या मानकर प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे, माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब क्या है कि इसमें सबसे पहले मान लेंगे कि माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। और इसके बाद क्या है कि परिमेय संख्या के संबंध में एक बहुत ही साधारण सा नियम होता है कि कोई भी संख्या यदि परिमेय संख्या है तो वह a/b के रूप में उसे व्यक्त किया जा सकता है। यदि कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसे क्या किया जा सकता है? a/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कभी कभी उसमें क्या होता है प्रश्न में कि a/b की जगह p/q मानकर भी प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर a/b मानकर प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यह हो जाएगा आपका सेकंड स्टेप में 3 + √2 a/b। यहाँ पर इस तरह से 3 + √2 a/b। अब यह a/b क्यों आया? क्योंकि इसे एक परिमेय संख्या मान लिया गया है। और परिमेय संख्या का क्या नियम है? मैंने बताया कि एक बहुत ही साधारण सा नियम है कि यदि कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है, फिर भी यदि मान लिया जाए कि वह परिमेय संख्या है तो उसे क्या किया जा सकता है? a/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब क्या है कि इसके बारे में भी लिख देंगे कि यह a क्या है और यह b क्या है। यह a और b है क्या, इसके बारे में लिख देंगे। तो यह दोनों क्या है कि यह दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। a और b यह दोनों क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या है कि ये जो b है, ये जो नीचे b दिया हुआ है, यहाँ पर जीरो कतई नहीं होगा। b की जगह पर जीरो कतई नहीं होगा। यहाँ पर अन्य कोई संख्या हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब अन्य कोई संख्या लिया जा सकता है। लेकिन क्या है कि जीरो कतई नहीं होगा, तो यह भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे जिसमें a और b सह
अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं हैं, संख्याएं हैं। ए और बी दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। और साथ ही साथ लिख देंगे तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, यह ब्रैकेट में लिख देंगे। अब क्या है कि a और b के बारे में यहाँ पर क्लियर कर देंगे ब्रैकेट में कि यह दोनों क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं। यह दोनों क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ b की जगह मैंने बताया है कि 0 कतई नहीं होगा, बिल्कुल भी 0 होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ लिख देंगे कि b इज नॉट इक्वल टू 0। अब और बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो यह जो 3 है ना, ये जो 3 है, इसको क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। इस 3 को इस तरफ लाएंगे तो यह 3 क्या है, यह 3 है प्लस में है। और जब यह पक्षांतर होकर इसकल टू के जब इस तरफ आएगा पक्षांतर होके, तो यह +3 है। यहाँ पर क्या है, यह प्लस में है, तो यह जब पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर क्या बचा, इस तरफ सिर्फ √2, तो यहाँ पर लिख देंगे कि √2 इसकल टू यहाँ a/b और पक्षांतर हो जाएगा 3, तो -3। अब क्या है कि 2 स्टेप बहुत खास होते हैं इस प्रकार के प्रश्न में। मुख्य रूप से 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये है और सेकंड स्टेप ये है। तो पहले स्टेप के संबंध में जो क्लियर करना था उसको यहाँ पर ब्रैकेट में क्लियर कर दिया गया है। अब क्या है कि जो सेकंड स्टेप है यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप अपने शब्दों में, इसको आप जितना हो सके अपने शब्दों में क्लियर करेंगे। इसके बारे में भी क्लियर कर देंगे कि यहाँ √2 से लेकर √2 इसकल टू a/b-3, बस इसी के बारे में आपको डिक्लेयर करना है। उसके बाद प्रश्न जो है वह आपका पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आसान विधि से, इसको आसान शब्दों में, सरल शब्दों में किस प्रकार से इसको क्लियर किया जा सकता है, यह मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर मैं आपको उसके बारे में डिस्कशन करके समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा, लिख देंगे कि यहाँ से यदि, अच्छा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ शॉर्टकट में कि यह परिमेय संख्या माना है ना, तो क्या है कि a/b-3 इधर का हिस्सा जब परिमेय संख्या हो गया, a/b-3 यह जब परिमेय संख्या के रूप में हो गया तो इसको भी परिमेय संख्या मानकर इसी को पहले क्लियर करेंगे और उसके बाद मुख्य क्या क्लियर करेंगे। तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। लिख देंगे कि यदि, सबसे पहले लिख देंगे a/b और -3 परिमेय संख्याएं हैं। पहला लाइन हो जाएगा a/b-3 यदि परिमेय संख्याएं हैं तो इनका अंतर, तो इन दोनों का अंतर इस तरफ है, तो इनका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो यह तो पहली लाइनें हो जाएंगी। यहाँ पर इस तरह से यदि a/b और -3 परिमेय संख्याएं हैं तो यहाँ पर तो इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगी। थर्ड लाइन होगा, अर्थात √2 भी
एक परिमेय संख्या ही होगी। इसके बाद 2 लाइनें और लिख देंगे, यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। परंतु हमें ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय यहाँ पर इस तरह से अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में लिख देंगे क्लियर करके कि जो पूछा गया है प्रश्न में, अतः स्पष्ट है कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको लिख देंगे डिटेल में। अब क्या है कि यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये यहाँ से ये जो है यहाँ पर √2 a/b - 3, इसी को डिटेल में, इसी के बारे में प्रश्न में क्लियर कर देना है हल करते समय, कि इसके बारे में ये क्लियर कर देंगे। क्या करेंगे कि a/b यह जो है इस तरफ a/b और -3 यह है परिमेय संख्या, इसलिए इन दोनों का बीच में माइनस का चिन्ह लगा है ना, तो इसीलिए लिख देंगे आगे कि a/b यहाँ पर है, यदि a/b और -3 परिमेय संख्याएं हैं तो इन दोनों के बारे में पहली लाइन हो गई कि a/b और साथ ही साथ क्या है -3, यदि यह दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो नेक्स्ट लाइन है तो इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो इसीलिए बहुत ही आप सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि इन दोनों का अंतर, मतलब a/b और 3 यहाँ माइनस है, तो इन दोनों का अंतर मतलब यह है, तो इन दोनों का अंतर भी परिमेय संख्या होगी, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या ही होगी। तो वही लिखा गया है कि अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट है कि आपने कई प्रश्नों में आपने देखा होगा और आपको देखने को भी मिलेगा, यह बात क्या है कि √2 है तो यहाँ पर चेंज हो के मान लीजिए √3 हो या √5 हो, तो यह सब पहले से ही हमें ज्ञात है। क्या ज्ञात है कि यह अपरिमेय, यह सभी क्या होती हैं, √2 या √3 या √5, यह सभी क्या है हमें पहले से ही ज्ञात है कि यह सभी अपरिमेय, यह सभी क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब कि यह पहले ही हमें क्लियर है, यह हमें पहले ही ज्ञात है कि √2 है यहाँ पर, तो यह परिमेय संख्या की बजाय यह क्या है अपरिमेय संख्या है, यह क्या है अपरिमेय संख्या है। तो उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है परंतु हमें पहले से ही ज्ञात है, तो परंतु हमें ज्ञात है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में हमें पहले से ही ज्ञात है। और सबसे लास्ट में लिख देंगे ये जो क्वेश्चन में है कि 3 + √2 को सिद्ध करना है, और क्या सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो सबसे लास्ट में इसको लिख देंगे कि अतः स्पष्ट है कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस यहाँ से यदि से लेकर और यह संख्या है यहाँ तक कि जितने भी यहाँ पर शब्द हैं और जितने भी लाइनें मैंने लिखा है वह जितना हो सकता है सरल शब्दों में
आसान शब्दों में मैंने यहाँ पर इसको क्लियर किया है। और इसको आप जितना हो सकेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी है वह आप जितना सरल शब्दों में अपनी भाषा में क्लियर करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आप प्रश्न को बहुत जल्दी से जल्दी आसानी से समझ सकेंगे और साथ ही साथ बहुत तेज़ी से प्रश्न को सॉल्व भी कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो है कि मैं पूरे जो है प्रश्न का आंसर इसको मैं डिटेल में यहाँ शुरू से लेकर यहाँ पर शुरू से लेकर और लास्ट तक यहाँ पर धीरे धीरे मैं शो कर दे रहा हूँ। आप एक सॉफ्ट कॉपी में से नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये है, यहाँ तक। इसके बाद मैं इस ऑनलाइन क्लास को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।